एनआरआई ग्रीन सोसाइटी पर सबसे बड़ी पड़ताल। समाचार 24 पर वृंदावन का सबसे बड़ा खुलासा। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का जो विरोध था वो इसी सोसाइटी से विरोध स्टार्ट हुआ था। प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने वाली टूल किट। सबके मन में बस यही सवाल है। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष ने जो खुलासे किए उससे यही साफ जाहिर होता है कि यूट्यूब की टूल किट की वृंदावन में साजिश चल रही है। प्रेमानंद महाराज श्री कृष्ण शरणम स्थित अपने निवास से रोजाना रात्रि 2 बजे परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पैदल चलते हुए जाते थे, लेकिन एक विवाद आया और एनआरआई ग्रीन सोसाइटी ने विरोध कर दिया। आज समाचार 24 की टीम आपके सामने जो खुलासा करेगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। समाचार 24 के तेज तर्रार रिपोर्टर मेघा और अवधेश ठाकुर की रिपोर्ट में एक टूल किट गैंग का खुलासा हुआ है जिसने प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध करवाया था। तो आप लोग दुखी हैं अगर बात करें तो? वैसे देखा जाए तो मुझे मतलब दुख है इस चीज का कि मतलब जो रात को दर्शन देने के लिए आते थे वो बहुत से लोग उनके इंतजार के लिए इतनी सर्दी में खड़े रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब है। तो कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी वालों का जो तरीका था वो तरीका बहुत गलत था। मतलब सीधी सी बात है, आज कुछ लोग मतलब देखी जाए तो अभिनेता होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो जिनका फेम होता है बहुत, तो आज देखी जाए तो हमारे वृंदावन में महाराज जी का बहुत फेम है, तो हर एक कोई अपनी नाम बढ़ाने के लिए इनने ये चीजें करी है। बस वही चीज है कि मतलब उनका नाम जुड़ा हुआ है महाराज जी से, भाई महाराज जी के नाम से लेके मतलब कुछ चीजें करेंगे तो हम हाईलाइट होंगे, लेकिन ये तरीका गलत था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं वो रहने वाले हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो तरीका बिल्कुल गलत था, और उन लोगों को यहाँ के जो सोसाइटी वाले हैं उनको महाराज जी से कोई परेशानी नहीं थी। बस परेशानी थी तो थोड़ा सा शोर शराबा, उसको लेकर के इनका जो विरोध था, विरोध करने का तरीका कुछ अलग था। उन्होंने जो अपनी जो बात रखी वो कहीं ना कहीं महाराज जी के प्रति वो कहीं ना गलत गई है। सुना आपने, प्रेमानंद महाराज की यात्रा को रोकना फेमस होने का स्टंट था जिसमें कुछ बड़े यूट्यूबर और सोसाइटी के लोगों का हाथ था, जिसका खुलासा सोसाइटी में रहने वाले युवक ने किया। इतना ही नहीं, जिस एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेमानंद महाराज से माफी मांग रहे थे, वही विरोध का झंडा भी उठा रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहां से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है, और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रास्ते में, तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल समाचार 24 की पड़ताल में साफ निकला कि यूट्यूबर गैंग प्रेमानंद महाराज की यात्रा से नाखुश था और इस विरोध को एजेंडा बनाकर महाराज जी की यात्रा को रुकवाया। बताया जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर राधा केली कुंज में डायरेक्ट एंट्री चाहते थे, लेकिन उनकी एंट्री वहां बैन थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रेमानंद जी महाराज का विवाद पूरे देश में बदल चुका है। अब एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी माफी मांग चुके हैं, लेकिन हम सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि महाराज जी की पद यात्रा एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के सामने से कब निकलेगी और भक्तों को दर्शन कब होंगे। बहरहाल देखना होगा कि प्रेमानंद महाराज अपनी बदली हुई यात्रा के मार्ग पर दोबारा भक्तों को दर्शन कब देंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रेमानंद महाराज के खिलाफ जो एजेंडा टूल किट गैंग ने चलाया वो बेहद घातक था। लेकिन सवाल है, क्या एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के प्रेसिडेंट इस मामले पर
यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज कराएंगे या फिर माफी मांगने से मामला रफा दफा हो जाएगा।